यूजीसी खुद कह रहा है कि 118% बढ़ गया 5 सालों में। तो लोग समझते हैं कि आधुनिक काल आ गया, मॉडर्न एज है और इसलिए भेदभाव कहाँ बचा है। तो उनको हकीकत देखना चाहिए। विश्वविद्यालयों के दरवाजे आज भी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचित तबकों के लिए बंद करने की साजिशें चल रही है। क्योंकि वो गैर संवैधानिक है, हम लोग संवैधानिक तरीके से चलने वाले लोग हैं और देश में संविधान का राज चलेगा, कोई मनुस्मृति का राज नहीं चलेगा। हम हाल में कहना चाहते हैं यूजीसी हम लेकर के आएंगे, इसके लिए मुझे गोली खाना पड़े, लाठी खाना पड़े, पुलिस वाले हमारे छात्रों के साथ मारपीट की है और हम लोगों को अभी तक के साथ हम लोगों को बैठने के लिए मजबूर किया है और इस तरह देखिए बैरिकेडिंग तोड़ के इन लोग आगे बढ़ रहे हैं लगातार। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए मौजूद है डाक बंगला चौराहे पे और सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से गांधी मैदान से लेकर डाक बंगला चौराहे तक की तस्वीर देखिए और उन सभी जो भी यूजीसी के मामले में समर्थन करने पहुंचे हैं उनके पहले आप पूरे उनके बातों को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। आज हम लोग यूजीसी इक्विटी एक्ट को लागू करवाने की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और विश्वविद्यालयों के अंदर जातिगत भेदभाव के मामले, जातिगत उत्पीड़न के मामले यूजीसी खुद कह रहा है कि 118% बढ़ गया 5 सालों में। तो लोग समझते हैं कि आधुनिक काल आ गया, मॉडर्न एज है और इसलिए भेदभाव कहाँ बचा है। तो उनको हकीकत देखना चाहिए। विश्वविद्यालयों के दरवाजे आज भी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचित तबकों के लिए बंद करने की साजिशें चल रही है। नॉट फाउंड सुटेबल प्रोफेसर की बहाली में आज भी लोगों को कहा जाता है, यानी इस तबके का कोई व्यक्ति सुटेबल है ही नहीं। तो हम वो तबका का जो सीट है उसको हम जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिए। न्यायपालिका में लगातार जो है आरक्षण की मांग कर रहे हैं, न्यायपालिका से मतलब आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है कि न्यायपालिका पहले तो स्वतंत्र होना चाहिए। मेरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि आज नरेंद्र मोदी ने संसद के चारों खंभों को नष्ट करने के साथ साथ न्यायपालिका में भी बहुत सारा डेंट लगा दिया है। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो और उसमें आरक्षण लागू हो। आरक्षण की हम मांग न्यायपालिका के अंदर करते हैं। बंद करो। हम लोग को मांग है कि यूजीसी एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है कुछ चंद लोगों के दबाव में, उसको पुनः लागू किया जाए। साथ ही न्यायपालिका में लिखित एग्जाम हो और प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की जाए, निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए, साथ ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण को खत्म किया जाए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को खत्म करने की क्या वजह है, क्यों मांग कर रहे हैं? क्योंकि वो गैर संवैधानिक है, हम लोग संवैधानिक तरीके से चलने वाले लोग हैं और देश में संविधान का राज चलेगा, कोई मनुस्मृति का राज नहीं चलेगा। इसलिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म। आरक्षण किस किस क्षेत्र में मांग कर रहे हैं? आरक्षण सामाजिक आर्थिक जो आरक्षण का आधार है उस क्षेत्र में, न्यायपालिका में भी आरक्षण है, उसमें लिखित परीक्षा हो, शिक्षा में भी चाहिए, शिक्षा में आरक्षण, तमाम उस क्षेत्र में आरक्षण चाहिए जहाँ पर दलित पिछड़े आदिवासी। शिक्षा में तो पढ़ाई लिखाई भी तो जरूरी है। आरक्षण के काम पर कब तक चलेगा काम? आरक्षण इसलिए जरूरी है कि आरक्षण से हम लोगों को एक मौका मिलता है और जो पढ़ेगा उसी को मौका मिलेगा। ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि बिना पढ़े हुए आरक्षण का लाभ लिया जा सकता, जो पढ़ेगा उसी को आरक्षण मिलेगा। आरक्षण लागू करो। क्यों निजी संस्थानों में आरक्षण लागू क्यों करवाना चाहते हैं? इसलिए कि तमाम तरह के जो भी निजी संस्थान है उसमें भी है कि लागू होना चाहिए, ताकि है कि जो भी निजी क्षेत्रों में जो काम करते हैं उनके साथ भी जो भेदभाव होता है वो भेदभाव, जातीय भेदभाव ना हो। कैसा भेदभाव होता है? आज दिल्ली मुंबई जैसे निजी संस्थान कई तरह के जो है रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, वहाँ क्या भेदभाव हो रहा है? भेदभाव होता है। आपके साथ क्या भेदभाव हुआ? हमारे साथ भेदभाव, हमारे लोगों के साथ साथ भेदभाव, जहाँ जो हमारे स्कूल बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ भेदभाव होता है, जहाँ स्कूल कॉलेजों में भेदभाव किया जाता है। IT सेक्टर निजी संस्थान मानी जाती है, निजी संस्थान IT सेक्टर रन कर रही है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें क्या भेदभाव हो रहा है? देखिए भेदभाव तो होता ही है। जातीय भेदभाव वहाँ किया जाता है, जात के अनुसार है कि टाटा, टिस्को, HP, HCL वगैरह में इतनी बड़ी बड़ी IT कंपनियां हैं, उसमें भेदभाव हो रहा होता ही है भाई साहब। तमाम लोग जहाँ पे हम देखे हैं कि जहाँ हमारे बड़े बड़े लोग भाई लोग हैं वहाँ जाते हैं, वो हमारे यहाँ के बोलते हैं कि हम लोग वहाँ जाते हैं तो हम लोग को वहाँ जातीय भेदभाव किया जाता है। हम लोग के जो काम में मजदूरी मिलता है, मजदूरी के साथ सारे जगह से नीचे
अरे निजी संस्थान में आरक्षण लागू करने के लिए आंदोलन है। और कैंपस के अंदर में जो छात्राओं के साथ जो भेदभाव होता है, इसके खिलाफ आज ये है जो कि यूजीसी को लागू करने के लिए है जो कि हुआ है, ठीक ना। और हम लोग कह रहे हैं कि यूजीसी जो लेजिस्लेशन आया है उसको लागू किया जाए। देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो है हजारों हजार की संख्या में जो यूजीसी समर्थक है, आप पीछे भी देख सकते हैं और आगे भी देख सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में जो यूजीसी के समर्थक जो है वो यूजीसी कानून को लाना चाहते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था इस कानून पे, उसको वापस लाना चाहते हैं। उसके लिए गांधी मैदान से राजभवन तक के लोग का जो है मार्च जो अभी चल रहा है और तस्वीरों के माध्यम से सीधे तौर पे देख सकते हैं आगे बढ़ने के प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। डाकबंगला चौराहे के पास की तस्वीर है ये, जहाँ पे यूजीसी के सारे समर्थक जो है बैरिकेडिंग करके आप देख सकते हैं किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग जो है यहाँ पे तोड़ दिया गया है और सारे समर्थक जो है आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़कर जो है यूजीसी के समर्थक डाकबंगला चौराहे से गांधी मैदान से लेकर डाकबंगला चौराहा ये बैरिकेडिंग को तोड़कर जो है आप देख सकते हैं इस तरह से बैरिकेडिंग तोड़कर जो है राजभवन की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अभी डाकबंगला चौराहे की तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से यूजीसी के सारे समर्थक जो है डाकबंगला चौराहे में बैरिकेडिंग पुलिस बल के द्वारा लगाया गया था। देखिए यहाँ पे एक समर्थक को यहाँ पे पकड़ा गया, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक समर्थक को यहाँ पे पकड़ा गया है। यहाँ पे जो यहाँ पे हो रहा था जो है पकड़ा गया, आप देख सकते हैं किस तरह से। आप देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे जो यूजीसी का प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शनकारी को पकड़ा गया है। बैरिकेडिंग तोड़ के जो प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे पकड़ा गया है यार, बयान में दिखाया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में किस तरह से पकड़ा गया, हमको बयान में दिखाया गया है। देखिए और यूजीसी कानून लागू हो करेगा, कानून लागू हो करेगा, यूजीसी कानून लागू हो करेगा और इसकी देश के भीतर यूजीसी कानून लागू हो, ये मनुवादी व्यवस्था या मनवादी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। क्या हमें पुलिस से कलिया कमरे में बैठा लिया है। देखिए किस तरह से जो है पुलिस समर्थकों को यहाँ पे लेके जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। देखिए लगातार जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजीसी के समर्थन में जो है आज एआईएसएफ के द्वारा जो है यूजीसी समर्थन में यहाँ पे लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं गांधी मैदान का ये नजारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जितने भी यहाँ पे समर्थक हैं लगातार उनका जो प्रोटेस्ट का जो जाता है वो गांधी मैदान से राजभवन तक जाना है। और यहाँ पे पुलिस बल लगातार उनको रोकते हुए अपने तस्वीरों के माध्यम से लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जितने भी यूजीसी समर्थक है और आप यहाँ पर ये न्यायपालिका प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करो, इनकी मांग है। और इस तरह देखिए बैरिकेडिंग तोड़ के इन लोग
देखिए हमारे मांग है जब तक यूजीसी लागू नहीं होंगे तब तक ऐसे धरना प्रदर्शन होते रहेंगे। यूजीसी लागू होने से क्या फायदा मिलेगा? देखिए ये जाति भेदभाव जो कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में हर एक चीज में हम लोग के साथ वो भेदभाव बंद हो जाएंगे। अच्छा 65% आरक्षण भी आप लोग मांग कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। किसके क्षेत्र में आरक्षण की मांग कर रहे हैं? किसकी कैसे किस क्षेत्र में? किस शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में? देखिए सबसे पहले कि शिक्षा के क्षेत्र में जरूरी है आज से। शिक्षा के क्षेत्र में जरूरी तो पढ़ाई लिखाई है जी बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। तो फिर आरक्षण लेने से क्या हुआ? जो मेहनत करेगा वो पास होगा। भैया आरक्षण से ही देखिए ना ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण से क्या होता है। लेकिन लगातार यहाँ पे देखिए राजभवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं यूजीसी के समर्थन में जितना भी लोग हैं। समता महायुक्ता मार्च जो है यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहिए? यूजीसी को लागू करवाने को लेकर राजभवन मार्च है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। फाइल कर्मी रोहित चंद्रा जैसी बड़ी बड़ी घटनाएं देश में हुई है और यूजीसी का खुद रिपोर्ट है कि 118% भेदभाव बढ़ा हुआ है। तो कुछ जो है भारतीय विचारधारा के लोगों ने की कोशिश किया और सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान बहाली का मांग। हमारे साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। हम लोग यूजीसी रेगुलेशन 2024 का समर्थन करते हैं और हर हाल में कहना चाहते हैं कि यूजीसी हम लेकर गए रहेंगे। इसके लिए मुझे गोली खाना पड़े, लाठी खाना पड़े, पुलिस अभी हमारे साथियों के साथ मारपीट की है और हम लोगों को अभी तक के साथ हम लोगों को बैठने के लिए मजबूर किया है। पुलिस दमन कर रही है, नीतीश कुमार की पुलिस दमन कर रही है हम लोगों को और हम लोगों को गाली दे रही है, मारपीट कर रही है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम सड़क पर मरने का काम करेंगे, लेकिन एक ही पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। आपके साथियों जवान उठा करके ले गए पुलिस प्रशासन क्या करेंगे आप क्या करेंगे? जब तक हमारे साथियों को नहीं छोड़ता है हम लोग सत्याग्रह करेंगे। तो सुना आपने किस तरह से उग्र प्रदर्शन जितने भी यूजीसी के समर्थक में लोग हैं, जितने भी यहाँ पे प्रदर्शनकारी है, पुलिस ने उनको उठा के ले गई। आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा, उनकी बातों को सुना और साथ ही अपने संदीप सौरभ के बयानों को सुना। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। सिर्फ यहाँ पे बने रहे, मैं आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।